भगवान राम मर्यादा, नैतिकता के प्रतीक थे, सत्य के पथ पर चलने के लिए तैयार। उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया, किस लिए? क्योंकि उन्होंने सत्य के पथ पर चलने का उन्होंने निर्णय लिया था। अब उनके नाम पर भी आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पूरे देश की आस्था को ठुकरा रहे हैं, उस पर चोट पहुंचा रहे हैं। तो मैं कह रही हूं कि हम उनके लूट में विघ्न डाल रहे हैं, कि जो राम मंदिर के लिए जो जनता ने अपनी पूरी आस्था के साथ जो चंदा इकट्ठी कराई, उसको लूट रहे हैं और हम उसमें बाधा डालेंगे, उस लूट में बाधा डालेंगे। दोनों बातें आप कह रहे हैं, चाहे लखीमपुर हो चाहे ये हो, ये पूरी तरह से ये स्पष्ट करते हैं कि सरकार का नज़रिया क्या है, उसकी मानसिकता क्या है। जो लखीमपुर में हुआ आप सब अच्छी तरह से जानते हैं किसने किया, और आप सब अच्छी तरह से ये भी जानते हैं कि आज तक उनके पिता की बर्खास्तगी नहीं की गई है। और वहाँ पे भी जैसे मैंने कहा, कोई अधिकारी, किसी भी अधिकारी की हिम्मत नहीं हो सकती अगर इतने बड़े मंत्री के बेटे ने ऐसा काम किया है कि उस पर ठीक ढंग से जांच करें। वही हमने उस मामले में कहा, वही हम इस मामले में कह रहे हैं। इस मामले में मैंने कहा मेयर साहब का हस्ताक्षर है, राम मंदिर के ट्रस्टी के हस्ताक्षर हैं जो आरएसएस के सरसंघ चालक हैं, और आपने पूरी जांच एक जिलाधिकारी के स्तर के इंसान को दे दी है कि आप जांच करिए। तो ये स्पष्ट है कि ये जो सरकार है इसकी मानसिकता ये है कि ऐसा जब होता है, जब कोई अपराध हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो सच्ची जांच नहीं कराना चाहते, क्योंकि असलियत ये है कि उन सबको मालूम है कि क्या हो रहा है, और हो सकता है कि भागीदार भी हैं उसमें। थैंक यू मैम। पूरे देश को मालूम है कि पूरे देश ने, देश के तकरीबन हर घर ने, गरीब परिवारों ने, महिलाओं ने जो बचत की थी उसमें से भी सब ने चंदा दी है इस ट्रस्ट के लिए। और एक अभियान भी चलाया गया था चंदा इकट्ठा करने के लिए, घर घर गए, चंदा इकट्ठा किया। ये सबकी आस्था है और इस पर आज चोट पहुंचाई जा रही है।